नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार की एक बेहद ही शानदार और फ्लैगशिप योजना को गहराई से डिकोड करने वाले हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 के लिए इस योजना में कुछ बहुत ही अहम वित्तीय अपडेट्स हुए हैं। इसका सीधा सा मकसद है बेटियों के जन्म, उनकी हेल्थ और उनकी पढ़ाई को पूरी तरह से सपोर्ट करना। तो आज हम इन्हीं नए नियमों और बजट अपडेट्स को समझेंगे ताकि कोई भी काम की जानकारी छूट ना जाए। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। पहले इस योजना के तहत कुल 15,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती थी, लेकिन अब 2026 के नए अपडेट के बाद इससे सीधे बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी छलांग है। ये साफ दिखाता है कि सरकार बेटियों के भविष्य को लेकर कितनी सीरियस है। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, ये पढ़ाई और हेल्थ से जुड़ी बहुत सी रुकावटों को दूर करने में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर है। सबसे पहले हम योजना के नए अपडेट को समझेंगे, फिर 25,000 रुपए के 6 अलग अलग चरणों पर बात करेंगे। उसके बाद मेन एलिजिबिलिटी, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और लास्ट में 2026 की ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब इस डिटेल में आगे गोता लगाने से पहले एक बेहद ज़रूरी बात। अगर ऐसे ही सरकारी योजनाओं के काम के अपडेट्स और एक्सप्लेनर एकदम आसान भाषा में चाहिए, तो आपके काम की बात यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सही समय पर सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है और ये चैनल इस काम में पूरी मदद करता है। चलिए अब आते हैं अपने पहले मेन टॉपिक पे, जो है 25,000 रुपए के 6 चरण और इसके डीबीटी माइलस्टोन्स। देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी के जरिए मिलने वाले इन माइलस्टोन्स को समझना बहुत दिलचस्प है। ये जो 25,000 रुपए हैं, ये एक बार में नहीं मिलते। इसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से 6 चरणों में बांटा गया है। जन्म के समय 5,000 रुपये, फिर 1 साल पूरे होने और वैक्सीनेशन पर 2,000 रुपये। इसके बाद जैसे जैसे पढ़ाई का खर्च बढ़ता है, क्लास 1, 6 और 9 में एडमिशन पर क्रमशः 3,000, 3,000 और 5,000 रुपये मिलते हैं। और फाइनली ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में एडमिशन के टाइम पर 7,000 रुपये की सबसे बड़ी किश्त मिलती है। ये पूरा टाइमलाइन इस बात की गारंटी है कि पेरेंट्स को ठीक उसी वक्त सपोर्ट मिले जब खर्चे सामने आते हैं। और हाँ, इन वित्तीय माइलस्टोन्स को ट्रैक करना भी उतना ही जरूरी है। ऐसे हर जरूरी अपडेट से जुड़े रहने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपके काम की बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए। बस वो सब्सक्राइब बटन दबाना है ताकि कोई भी नया बदलाव कभी भी मिस ना हो। खैर, अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, यानी इस योजना की मुख्य पात्रता और शर्तें क्या हैं। अक्सर लोग बिना सही जानकारी के अप्लाई कर देते हैं, जिससे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ 4 मेन शर्तें हैं जिन्हें ध्यान से देखना है। पहली, परिवार का यूपी का स्थायी निवासी होना जरूरी है। दूसरी, परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ये बहुत ही सख्त नियम है। तीसरी, एक परिवार से मैक्सिमम 2 बेटियों को ही इसका फायदा मिल सकता है। और चौथी बात, बेटी का जन्म 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद का होना चाहिए। इस चेकलिस्ट को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो काफी लोगों को पता नहीं होती। नियमों में एक खास अपवाद यानी एक्सेप्शन दिया गया है। वैसे तो नियम कहता है कि सिर्फ 2 बेटियों को फायदा मिलेगा, लेकिन अगर किसी परिवार में पहले से एक बेटी है और दूसरी डिलीवरी में जुड़वां बेटियां पैदा हो जाती हैं, तो पूरा गेम बदल जाता है। इस सिचुएशन में परिवार की तीनों बेटियां इस योजना का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो जाती हैं। ये वाकई एक बहुत ही बेहतरीन नियम है। ये बिल्कुल सच कहा गया है कि सही जानकारी ही असली सशक्तिकरण है। और इसी तरह की सटीक और पक्की जानकारी हमेशा पाते रहने के लिए एक बार फिर याद दिला दें कि आपके काम की बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एक ऐसा कदम है जो हमेशा आपके काम ही आएगा। चलिए, आप समझते हैं कि इन सब फायदों के लिए वो कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं जो रेडी रखने होंगे। पेपरवर्क थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर ये पहले से रेडी हो तो अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और 3 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट तो बेसिक हैं। साथ ही बेटी का जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता के साथ एक जॉइंट फोटो भी चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? वो है बैंक पासबुक। बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना मस्ट है, वरना डीबीटी का पैसा अटक सकता है। इसके अलावा जिस भी चरण के लिए अप्लाई किया जा रहा है, उसका प्रूफ जैसे स्कूल की रसीद या वैक्सीनेशन कार्ड भी लगाना होगा। डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं? तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल स्टेप पर, यानी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। 2026 के अपडेट्स में सरकार ने इसे डिजिटल फर्स्ट अप्रोच के साथ और भी आसान कर दिया है। ये 5 स्टेप का एक बहुत ही सिंपल सा डिजिटल रोड मैप है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट
mksy.up.government.in पर जाना है। वहाँ सिटीजन सर्विसेज पोर्टल पर रजिस्टर करना है। इसके बाद लॉगिन करके बेटी की प्रोफाइल क्रिएट करनी है। फिर जिस चरण का पैसा चाहिए उसे सिलेक्ट करके सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर अपलोड करने हैं। सब चेक करने के बाद फाइनल सबमिट। और हाँ, जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिलेगा ना, उसे संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है स्टेटस ट्रैक करने के लिए। और यहाँ एक ज़बरदस्त इनसाइडर टिप भी है उन बेटियों के लिए जो अभी कॉलेज जाने वाली हैं। अगर किसी ने हाल ही में 12वीं पास की है और ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, तो उन्हें पुराने चरणों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो सीधे छठे चरण के लिए अप्लाई करके 7,000 रुपये की बड़ी रकम का फ़ायदा उठा सकती हैं। बस बाकी बेसिक शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो अंत में ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल मन में ज़रूर आता है कि 25,000 रुपये का ये जो नया अपडेट है, ये उत्तर प्रदेश में बेटियों के भविष्य को ग्राउंड लेवल पर कैसे बदलेगा? सच कहें तो 15,000 से 25,000 होना सिर्फ एक नंबर का खेल नहीं है। ये उन लाखों परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा बैकअप है जो अपनी बेटियों को आगे पढ़ाना चाहते हैं। ये योजना वाकई सोसाइटी की सोच और बेटियों की उड़ान को एक नई दिशा दे रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 2026 अपडेट्स को पूरी तरह से डिकोड कर लिया है। अब जानकारी होना ही काफ़ी नहीं है, उस जानकारी से अपडेटेड रहना भी ज़रूरी है। ऐसी कोई भी काम की खबर कभी मिस ना हो, इसके लिए आज ही आपके काम की बात YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।